अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सॉल्व मैथ विद फ़ैज़ान। इस वीडियो में हम 9th क्लास की जो फ़िज़िक्स की बुक है उसका न्यूमेरिकल नंबर 3.8 और 3.9 करेंगे। सबसे पहले 3.8 की जो हेडिंग है वो हम पढ़ते हैं। जो स्टेटमेंट है, अ बॉल ऑफ mass 0.4 किलोग्राम इज़ ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्राम अ हाइट। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बॉल है जिसका मैस 0.4 किलोग्राम है, इस ड्रॉप फेंकी जाती है ऑन द फ्लोर ज़मीन पर फ्राम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर, जिसकी हाइट 1.8 मीटर है। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड, यानी कि बॉल जब ज़मीन से टकराती है वो टकराने के बाद वापस ऊपर की तरफ आती है टू अ हाइट, जिसकी हाइट 0.8 मीटर तक यानी कि वो ऊपर आती है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगी, एंड द डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होगी, ऑफ द इम्पल्स, इम्पल्स की अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर। अब इसके हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और सोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास एम गिवन है जी, वो क्या है, 0.4 किलोग्राम। जो पहले नंबर पे आपको हाइट दी है उसको h1 कह देते हैं। जब जो है बॉल फेंकी गई थी 1.8 जो है ना मीटर की हाइट थी। h2 जब टकराने के बाद रीबाउंस हुई, टकरा के वापस ऊपर की तरफ गई, वो 0.8 मीटर है, इसको h2 कह देते हैं। अब फाइंड हमने क्या करना है जी, इम्पल्स फाइंड करना है। इम्पल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो होता है, चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो इम्पल्स होता है, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में अब लिखते हैं वही नाउ दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, डेल मोमेंटम इज इक्वल टू, यानी कि जो इम्पल्स होगा वो बराबर होगा m इंटू वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम इक्वेशन 1 अभी कह देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इक्वेशन 1 कहने की रीज़न कुछ इस तरह है कि देखें, अभी आपके पास जो है ना वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो वेलोसिटी पहले ढूंढेंगे, हम फाइंड करेंगे जो टकराने के बाद जो है ना हमें मिली है, उसको h1 यानी कि h1 हाइट 1 से। आपने फार्मूला पढ़ा था 2gh इज इक्वल वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। एच की जगह बस हमने h1 पुट कर दिया, बाकी सारा फार्मूला वही है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगे हैं, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। जी की वैल्यू आपको पता है 10 होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर, और h1 जो हमारे पास गिवन है, वो जो ऊपर गिवन है हमारे पास वो 1.8, वो हमने पुट कर दिया। वी एफ स्केयर और माइनस वी आई हमारे पास ज़ीरो होगी यहाँ पे। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर। अब नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पे वी एफ स्केयर इज इक्वल 36 हो जाएगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे अगर आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। जब आप इसका स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वी एफ आ जाएगा, विच इज़ इक्वल स्केयर रूट 36 आपके पास 6 आ जाएगा। अब जो है वेलोसिटी निकालनी है आपने जस्ट आफ्टर रिबाउंसिंग h2, जब बॉल जो है ना रिबाउंस हुई h2 से, तो यहाँ पे सिर्फ ये वही फार्मूला है 2gh विच इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। यहाँ पे बस h की जगह जो h2 रख देंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 एज इट इज़, जी की वैल्यू पुट कर दी, और h की वैल्यू जो हमारे पास पहले गिवन है, h ये जो आपके पास गिवन है h2, यहाँ पे वैल्यू पुट की है। उसके बाद वी एफ की वैल्यू 0 माइनस वी आई जो है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, हमारे पास 0 हो जाएगी, और वी आई हमने फाइंड करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप जो है देखें कि जब बॉल ज़मीन से रीबाउंस हुई है, ज़मीन से टकरा के वापस ऊपर की तरफ गई है, तो जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -16 आ जाएगा, और इधर से माइनस वी आई स्केयर आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, अगर आप यहीं पे कट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये वाला जो माइनस है ना, इसको हम कट कर देते हैं जी इस माइनस से, ठीक है, इस माइनस से कट कर देते हैं। उसके बाद आप देखें 16 इज इक्वल वी आई स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने क्या करना है जी, स्केयर रूट लेना है, दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेने से वी आई इज इक्वल 4 आ जाएगा आपके पास। अब जो आपके पास पुट द वैल्यू ऑफ वी आई की वैल्यू आई है, वी एफ की, और एम जो आपके पास गिवन था वो इक्वेशन 1 जो हमने फार्मूले को 1 कहा था उसमें पुट कर देते हैं। ये फार्मूला था, इस फार्मूले में वैल्यू पुट किया है हमने 0.46 माइनस इंटू -4 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 0.46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा। 10 को 0.4 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये वैल्यू आ जाएगी, और साथ इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ, साथ फिर आप ये लिख लीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इज़ 4 न्यूटन सेकेंड, एंड डायरेक्शन ऑफ
इम्पल्स इज़ अपवर्ड। जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी, ऊपर की जानिब होगी, और मैग्नीट्यूड जो है वो 4 न्यूटन सेकंड है। 3.9 न्यूमेरिकल, अब हम इसको समझने लगे हैं। टू बॉल्स ऑफ मैसेज 0.2 किलोग्राम एंड 0.4 किलोग्राम। दो बॉल हैं, उनके मैसेज दिए हुए हैं, M1 इसको कह देंगे और M2 जो है 0.4 को कह देंगे। आर मूविंग टू वर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी, और वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। यानी कि V1 इसको हम कह देंगे 20 मीटर पर सेकंड को, और जो V2 है वो आप 5 मीटर पर सेकंड को कह देंगे। आफ्टर कोलिजन यानी कि वो टकराएंगे आपस में, टकराने के बाद द वेलोसिटी ऑफ जो 0.2 किलोग्राम यानी कि M1 का जो मैस वाला जो बॉल था उसकी जो है ना वेलोसिटी बिकम्स कितनी हो जाएगी जी आपके पास 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 किलोग्राम बॉल, यानी कि जो M2 वाला बॉल है उसकी जो है ना वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। अब गिवन डाटा में M1 जैसा कि मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताया 0.2 किलोग्राम है, और M2 जो है वो 0.4 किलोग्राम है। अब यहाँ पे V1 20 मीटर पर सेकंड है और V2 5 मीटर पर सेकंड मैंने आपको स्टेटमेंट से कहा था। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब माइनस की क्या वजह है, इस बात को समझाने के लिए माइनस जहाँ से ये माइनस आया वो बात समझाने के लिए मैंने आपके लिए जो है ना ये किया है, ये डायग्राम एक बनाई है, ताकि आपको पता चल सके कि जी ये डायग्राम से आइडिया हो जाए आपको कि माइनस कहाँ से है। जब एक बॉल मूव कर रही है लेफ़्ट टू राइट और दूसरी बॉल आ रही है जी राइट टू लेफ़्ट, ये टकराएंगे। इसकी जो वेलोसिटी है ना, ये जो बॉल है 0.2 किलोग्राम वाला बॉल है, इसकी वेलोसिटी आपके पास जो है ना V1 कहलाएगी, जो कि लेफ़्ट टू राइट जा रही है तो पॉजिटिव है। ये अपोजिट डायरेक्शन में आप देख रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ना, इसलिए ये V2 को साथ मैंने क्या लगा दिया जी, माइनस लगा दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट इसके सोल्यूशन की तरफ अब हम चलते हैं। आफ्टर कोलिजन यानी कि टकराने के बाद V1 की जो वेलोसिटी है ना, यानी कि M1 की वो 0.2 किलोग्राम वाला M1 था ना, तो V1 की डैश इसको कह देंगे कि V1 डैश की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, और V2 डैश जो है ना ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब सोल्यूशन में देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, M1 V1 प्लस M2 V2 विच इज़ इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। इस फार्मूला को आप याद कर लें और कोशिश करें अपनी नोटबुक पे लिख भी लीजिएगा। अब यहाँ से हमारे पास V2 वाली यानी कि ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये इधर ही रहने दें, बाकी ये M1 और V1 डैश उस साइड पे ले जाए, माइनस हो जाएगा। ये हमने इसलिए रहने दिया कि इसके साथ V2 डैश था, तो इसका इस साइड पे राइट साइड पे रहना ज़रूरी है। बाद में हम M2 जो है ना इसको नेक्स्ट स्टेप में दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि ये इस साइड पे जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा था। अब पुटिंग द वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं। M1 V1 की वैल्यू सारी M2 V2 की वैल्यू पुट की है, माइनस लगेगा एज इट इज़ M1 और V1 डैश की वैल्यू और M2 की वैल्यू 0.4 विच इज़ इक्वल टू V2 डैश। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया ये 4 आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने सारा सोल्यूशन आ जाएगा इस तरह करके। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम, कि जी जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 माइनस 3.2 डिवाइड बाई 0.4 विच इज़ इक्वल टू V2 डैश। अब 4 माइनस 3.2 जब आप करेंगे 0.8 आ जाएगा, डिवाइड बाई 0.4 विच इज़ इक्वल V2 डैश आ जाएगा। 0.8 डिवाइड बाई 0.4 करेंगे, आपके पास 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और ये V2 डैश का आंसर है। अब लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई होगी।